जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग्स थमने का नाम नहीं ले रही। आतंकवादियों ने अब बैंक में घुसकर मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। विजय कुमार को हमले के बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मंगलवार को ही आतंकवादियों ने कुलगाम में ही एक सरकारी स्कूल की टीचर रजनी बाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले बडगाम में तहसील परिसर में घुसकर कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या की गई थी। उसके बाद से ही कश्मीरी पंडितों का आंदोलन चल रहा है और वे खुद की सुरक्षा तय किए जाने की मांग कर रहे हैं। बैंक मैनेजर की इस तरीके से हत्या होने के बाद कश्मीर घाटी में स्थानीय हिंदू अल्पसंख्यकों और प्रवासी लोगों में खौफ बढ़ गया है। असद साहब, ये बताइए कि कश्मीर में जो पिछले कई महीनों से टारगेटेड किलिंग्स हो रहे हैं, खास करके हिंदू पंडित के जो लोग हैं वहाँ पे, शहरी है, रहते हैं वहाँ पे, एक एक करके उनको मारा जा रहा है। तो अब ये पंडित ने डिसाइड किया है कि वो कश्मीर वैली को छोड़ देंगे और जम्मू में वापस आ जाएंगे। तो कैसे देखते हैं इसको? इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है मोदी सरकार पर आती है। मोदी सरकार हिस्ट्री से लेसन्स नहीं ले रही है। जो गलती 1989 में हमने की थी, वो गलती उसी लाइन पर गलती नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। 1989 में भी ऐसा ही हुआ था कि पॉलिटिकल आउटलेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। पॉलिटिशियंस को, वैली के पॉलिटिशियंस को बोलने की इजाज़त नहीं थी, और वही गलती बीजेपी की सरकार कर रही है। 1987 का जैसे इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन था वो, और 89 में उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अब जो नया डिलिमिटेशन मोदी सरकार बनाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जेरीमैंडरिंग। ये दूसरा ये है कि पॉलिटिकल लीवर्स जो है वो वैली के पॉलिटिशियन के पास होना, आप तो लीवर छीन लिए। तीसरी बात ये है कि आप सिर्फ पिक्चर बनाने में प्रमोशन में आप ये समझ रहे कि कश्मीरी पंडित का हमला पिक्चर प्रमोशन से होगा। अब आप देख लो, खमियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको। और ये हो गया कि रात में आपको, जहाँ पर हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं, वहाँ पर उनको आपको बंद करना पड़ रहा, उनको भागने से रोकना पड़ रहा आपको। तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की, वही गलती मोदी सरकार कर रही है, और पिक्चरों को प्रमोट कर रही है। कश्मीरियों को, पंडित को इलेक्टोरल इशू की तरह देखते, इंसान की तरह नहीं देखते। वहाँ के पॉलिटिशियंस को आप बोलने की इजाज़त नहीं देते, पॉलिटिकल लीवर्स पूरे बंद कर दिए आप। तो यही चीज़ों की वजह से आज ये तमाम टेररिज्म हो रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर आती है। मैं इसको कंडेम करता हूँ। मगर आप ये बताइए कि एक प्राइवेट व्हीकल में हमारे सिपाही जा रहे हैं और उस प्राइवेट व्हीकल में ब्लास्ट हो गया। किसने किया भाई ब्लास्ट? ये सरकार आपकी है। वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को गोली मारी जा रही है, जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उनको गोली मारी जा रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? नरेंद्र मोदी की सरकार किस पे जिम्मेदारी आयद करेगी? इसका हमको बताएं, देश को बताएं। नहीं, क्या इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इसकी जिम्मेदारी देश की सरकार पर आयद होती है, जो मोदी सरकार पर आयद होती है। आप नहीं रोक पा रहे हैं, आपकी नाकामी है, और वही गलती कर रहे हैं जो 1989 में हमने की थी। 87 का असेंबली इलेक्शन रिग था, तो आज आपने डिलिमिटेशन कर उसको जेरीमैंडरिंग कर दिया। तीसरा, आप वहाँ के पॉलिटिशियन को लीवर्स नहीं है, बोलने की इजाज़त नहीं है। आप पॉलिटिशियन के हाथ में कुछ है ही नहीं वहाँ पर। चौथा, आप सिर्फ पिक्चर्स को प्रमोट कर रहे हैं। आपका काम सिर्फ पिक्चरों को प्रमोट करना है। देश चलाने का काम आपका है, या पिक्चरों का पब्लिसिटी करना आपका काम है? अब बोलिए कि आप रात में क्यों बंद कर रहे हैं कश्मीरी पंडित के पूरे इलाकों को? ये पूरी गलती, जो कुछ हो रहा है, ये गलती नरेंद्र मोदी की सरकार पर होती है। कल शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव है और इस चुनाव को लेकर चुनाव में बड़े उम्मीदवार मुकेश भाटी से हमारे संवाददाता मोहम्मद राहत ने चुनाव के सिलसिले में बातचीत किया। ये देखते हैं ये खास बातचीत। जो आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जूनियर्स ऐसे हैं जिन पे अच्छा काम है, और उन्हें यहाँ पे सिटिंग इशू है, यहाँ पर सिटिंग बहुत कम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके लिए सीटों की कुछ ना कुछ व्यवस्था करी जाए, जो कि कोई बार एसोसिएशन अब तक नहीं कर पा रही है, और करना वो चाह नहीं रहे हैं, इस वजह से नहीं हो रहा। वरना हमारे पास स्पेस है, हम कर सकते हैं। और उसके अलावा उनके लिए स्पेंड के लिए कुछ ना कुछ स्कीम लानी चाहिए कि मंथली बेसिस पे उन्हें कुछ ना कुछ मिले, रिलीफ कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए बाहर की तरफ से, ताकि वो मतलब आगे बढ़े। इसमें पहली बार हमारी शाहदरा बार के अंदर जो इलेक्शन है वो EVM से हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा।
और जो बेसिक इश्यूज़ हैं कोर्ट के अंदर, एक तो सबसे बड़ा जो इशू है वो पार्किंग का है। उसके बाद हमारे अंदर कोर्ट के अंदर कैंटीन भी अच्छी नहीं है, जैसा कि सभी मेरे जो साथी हैं अधिवक्ता वो बोलते हैं हमेशा। और उसके बाद हमारी कोर्ट के अंदर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होती है, कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन नहीं होता है, जैसे कि क्रिकेट टूर्नामेंट हो, कोई गर्ल्स के लिए या कोई बैडमिंटन ऐसा कुछ हो, जिससे कि एडवोकेट्स आपस में मिलते जुलते रहें, एक बॉन्ड बने। और जिम की भी फैसिलिटी दे तो रखी है, पर वो नाम मतलब जिम वो बंद रहता है। तो इन सब चीज़ों पे आगे चल के काम भी करना है, और मैं चाहूँगा कि मेरे सभी अधिवक्ता भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं, ताकि मैं उनके लिए काम कर सकूं। ब्यूरो रिपोर्ट, तफ्तीश न्यूज़।